जानकी बल्लभ राजा राम। सभी को सादर जय सिया राम। मानस पाठ के अंतर्गत लंका कांड में हम लोग राम और रावण युद्ध के कथा को श्रवण कर रहे थे। बार बार राम जी 30 बाण मारते हैं, लेकिन रावण के शीश जो है पुनः निकल के आते हैं। सभी लोग दुखी हैं। अब की बार राम जी ने विभीषण की ओर देखा है। विभीषण ने बताया कि इसके नाभि में अमृत का वास है। अब भगवान ने 31 बाण जो है चढ़ाए हैं। चारों ओर अपशकुन होने लगे हैं। बाबा ने लिखा, खेच सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। प्रतंचा चढ़ा के राम जी ने 31 बाण छोड़े हैं। रघुनायक सायक चले, राम जी के बाण चल पड़े हैं। मानहु काल फनीस, राम जी के बाण ऐसे चले जैसे लगता है जैसे काल सर्प चले। सायक एक नाभि सर सोखा, एक बाण ने रावण के नाभि का जो पीयूष था उसको जो है सोख लिया। अपर लगे भुज सिर करी रोसा, दूसरे बाण शीश और भुजाओं को काटे हैं। लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रुंड महीनाचा, दूसरे बाण सिर और भुजाओं को लेके चल पड़े हैं। और रावण का बिना शीश और भुजाओं का जो धड़ है वो पृथ्वी पे नृत्य कर रहा है, दौड़ रहा है। धरनि धरई धर धाव प्रचंडा, रावण का जो धड़ है वह दौड़ रहा है प्रचंड वेग से। तब सरिहति प्रभु कृत द्विखंडा, तब प्रभु ने राम जी ने बाण मारकर उसके भी 2 टुकड़े कर दिए हैं। और जब 2 टुकड़े हुए तो गरजे मरत, मरते समय गर्जना की घोर रव भारी, जोर से गर्जना रावण करता है। कहाँ राम, कहता है कहाँ राम है। रन हतो पचारी, मरते समय राम जी का नाम लिया रावण ने, कहा कि राम कहाँ है, युद्ध में अभी मैं मारूंगा। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरदी गज भूधर, रावण के गिरते ही पृथ्वी डोल गई है। समुद्र नदियां हाथी दिशाओं के और पर्वत क्षुब्ध हो उठे हैं। धरनि पर उदौ खंड बढ़ाई, चापी भालू मर कट समुदायी, रावण के जो दोनों धड़ हैं गिरते समय उसमें अनेक कपि भालू दब के मरे हैं। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहां जगदीशा, राम जी के बाण मंदोदरी के आगे रावण के शीश और भुजाओं को ले जाके रख देते हैं, पटक देते हैं। और बाण वापस राम जी के पास लौट आते हैं। लौट के प्रभु से सब निसंग महु जाई, सब आके राम जी के तरकस में प्रवेश कर जाते हैं। और जब यह दृश्य देखा तब देखी सुरन दुंदुभी बजाई, देवताओं ने दुंदुभी बजाई है। ताजु तेज समान प्रभु आनन, रावण का तेज प्रभु के आनन मुख में समा गया है, जिसे देख के हर से देखिए शंभो चतुरानन, रावण के तेज को राम जी के मुखमंडल में समाता हुआ देख के, राम जी के मुख में समाता हुआ देख के शिव जी और ब्रह्मा जी चकित हो जाते हैं। हर से न केवल चकित है बल्कि प्रसन्न हो जाते हैं।
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मांडा, पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगी। जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा, प्रबल भुजदंड वाले राम जी की, रघुवीर की जय हो। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, सुमन पुष्प की वर्षा देवता लोग करने लगे हैं और कह रहे हैं कि जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, जय कृपालु राम जी, जय मुकुंद राम जी की जय हो। ऐसा कह के नर मुनि सारे लोग जो है पुष्प की वर्षा, बरसहि सुमन देव मुनि, देवता मुनि वृंद सब लोग पुष्प वर्षा करते हैं। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसै हर्ष संकुल, बाज दुंदुभि गह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालही। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजही, जनु नील गिरि पर तड़ित पटल, समेत उडगन भाजही। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर खन तन अति बने, जनुराय मुनि तमाल पर, बैठी विपुल सुख आपने। भगवान की शोभा का वर्णन है। कृपा दृष्टि कर वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरबंद, कृपा दृष्टि की वर्षा किए देवताओं को राम जी ने जो है अभय किया है। भालू की सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद, जितने भी भालू और कपि थे जय सुख धाम पुकारने लगते हैं। उधर मंदोदरी पत सिर देखत, मंदोदरी मूर्छित बिकल धरन खसी पारी, पति के शीश को देख के मंदोदरी मूर्छित हो जाती है, जमीन पे गिर पड़ती है। जुबती वृंद रोवत उठ धाई, तेहि उठाई रावण पही आई, स्त्रियां रोती हुई आती हैं और उसे ले जाके जहाँ पे रावण की शीश और भुजाएं गिरी थी वहां पहुंचाती हैं। पतिगति देखते कर रही पुकारा, रावण का हाल देख के वो चीखती हैं। छूटे कच नहीं बपुस समारा, उन्हें अपने देह की शरीर की सुध बुध नहीं है। उरताड़ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना, स्त्रियां छाती पीटती हैं, रावण का बखान करके रावण के बल की प्रशंसा करके छाती पीटती हैं। कहती हैं तव बलनाथ डोल नित धरनी, हे नाथ आपके बल से पृथ्वी डोलती थी, चलती थी। तेजहीन पावक शशि तरनी, तेजहीन शशि पावक शशि तरनी, सूर्य चंद्रमा और अग्नि आपके प्रभाव के आगे कोई इनका प्रभाव नहीं था। श्रीहीन थे। सेठ सकमठ सही सकही न भारा, शेष और कच्छप भी आपका भार नहीं सह सकते थे। वही आज शरीर सो तन भूमि पर ओ भरी छारा, वही आपका शरीर आज धूल में पड़ा हुआ है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरिका भुन धीरा, भुजबल जितेहु काल जम साई, आज परे हुआ नाथ की नाई। स्त्रियां जो आई हैं, रानियां विलाप कर रही हैं, कहती हैं वरुण कुबेर इंद्र वायु सब आपके आगे, सबको आपने हराया। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरिका हुन धीरा। युद्ध में आपके आगे न तो वरुण कुबेर इंद्र या वायु कोई नहीं टिक पाया। भुजबल जिते हु काल जम साई, अपने बल से आपने
काल और यमराज को भी जीत लिया, लेकिन आज परे हो अनाथ की नाई। लेकिन आज अनाथों जैसे आप पड़े हैं। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, आपकी प्रभुता को सारा जगत जानता है। सुत परिजन बल भरनी न जाई, आपके पुत्रों का, कुटुंबियों का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम विमुख अचो हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोहनिहारा। राम जी से विमुख होके आपकी ऐसी गति हुई कि कुल में कोई रोने वाला नहीं रह गया। तव बस विधि प्रपंच सब ना था। स्त्रियां कह रही कि विधाता की सारी सृष्टि आपके हाथ में थी, अधीन थी। सब है दिशिप नितिना वही माथा। लोकपाल हमेशा भयभीत रहते थे, शीश नवाते थे। अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, अब तुम्हारे शीश और भुजाओं को ये गीदड़ पक्षी खा रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि राम विमुख यह अनुचित नाही। राम जी से विमुख होने के कारण अगर तुम्हारे शीश और भुजाएं गीदड़ खा रहे थे, अनुचित नहीं है। काल विवस्पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना। काल विवस्पति, आप काल के विवश में है इसलिए बात नहीं सुनी आपने। और अग जगन्नाथ, सारे जगत के मालिक को मनुज करि जाना, आपने मनुष्य माना। जगदीश को आपने मानव माना। जान्यो मनुज करि धनुज कानन दहन पावक, हरि स्वयं जहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय भजे हु नहीं करुणामयम। मंदोदरी कहती है, दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए साक्षात अग्नि स्वरूप भगवान को आपने मनुष्य जाना। जान्यो मनुज करि धनुज कानन, दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए जिस भगवान ने आपका वध किया उसे आपने मनुष्य जाना। और वो भगवान कैसे थे? जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुर, शिव ब्रह्मा आदि देवता जिनका नमन करते हैं उनका आपने भजन नहीं किया। आ जन्मते पर द्रोह रत पौघमय तव तनुवयम, आप जन्म से ही पाप, जन्म से ही दूसरे के साथ द्रोह करने वाले और पाप करने लगे रहे। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। इसके बावजूद भी राम जी ने आपको परम धाम दिया, अपना धाम दिया। तुमहु दियो निज धाम, आपको भी अपना धाम दिया। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। उस ब्रह्म ने आपको अपना धाम दिया, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। नाथ रघुनाथ सम, मंदोदरी कहती है राम जी जैसा कृपा सिंधु नहीं आन, कृपा का सागर कोई दूसरा नहीं है। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीनी भगवान। जो गति मुनियों को, योगियों को दुर्लभ होती है वही कृपालु राम जी ने आपको दिया है। मंदोदरी बचन सुनि काना, सुर मुनि सिद्ध सबई सुकुमाना। मंदोदरी की बातों को सुन के जितने भी देवता, मुन्य और सिद्ध जन ने उसे अच्छा माना है। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिवर परमारथवादी। बरिलोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। सारे लोग एकटक जो है राम जी का दर्शन कर रहे हैं। रुदन करत देखी सब नारी, गय हो विभीषण मन दुख भारी। स्त्रियों को रोते हुए देख के विभीषण उन सबके पास जाते हैं। बंधु दशा बिलोक दुख दीना, तब प्रभु अनुजय आय सुदीना। अपने भाई की दशा को देख के
विभीषण दुखी होते हैं। राम जी ने लेकिन आज्ञा दी है, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। लक्ष्मण जी ने भी विभीषण को समझाया है। विभीषण फिर राम जी के पास आए हैं। कृपा दृष्टि प्रभुता ही बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका। राम जी ने अपनी कृपा दृष्टि विभीषण पे डाली है और कहा है शोक छोड़ के इसकी अंत्येष्टि करिए। कीन्ही क्रिया प्रभु आय सुमानी, भगवान की आज्ञा मान के विभीषण ने वैसा ही किया है। विधिवत देश हो काल जिय जानी, मंदोदरी आदि सब देहि तिलांजलि ताहि। भवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मन माही। मंदोदरी आदि जितनी भी रानियां हैं सब रावण को तिलांजलि देती हैं और राम जी के गुणों का गान करते हुए अपने अपने भवन को चली जाती हैं। इस तरह से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस तरह से रावण जो है मरण हुआ है। विभीषण ने जब नाभि कुंड में अमृत के बारे में बताया है, भगवान ने 31 बाण छोड़े हैं। रावण का सिर और भुजाएं मंदोदरी के आगे जाके गिरते हैं। मंदोदरी कहती है कि जो जगदीश है उनको आपने मनुष्य माना और ऐसा आपके शीश और भुजाओं को अब सियार खा रहे हैं, गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख जो रहता है उसके लिए अनुचित नहीं है। मंदोदरी आदि सब धी तिलांजलि ताय, भवन गई रघुपति गुण, गण बरनत मनो माही। राम जी के गुणों का स्मरण करते हुए मंदोदरी आदि रानियां अपने भवन को चली जाती हैं। आगे क्या घटना घटित होती है उस कथा को हम कल स्मरण करेंगे।